नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविड रतन एग्जाम स्टडी में। एक बार फिर से मैं आपके बीच बेहतरीन सेशन के साथ आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 19 नंबर शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। और जितना उसका उतना शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी को एक बेहतरीन सेशन और प्रैक्टिस सेट का आनंद मिल सके। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और चुनिंदा लेकर आया हूँ दोस्तों। तो अपनी तैयारी को नियमित बनाए रखें दोस्तों, और वीडियो के अंत में अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएंगे। आइए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, बाल विकास में ऑप्शन नंबर प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन बी है वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताएंगे बाल विकास में किस पर बल है, किसका अध्ययन होता है दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाल्यावस्था की जो अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्या अवस्थाएं होती हैं दोस्तों? तो वो होती हैं हमारी कितनी, 4 अवस्थाएं। और कौन कौन सी, आइए डिस्कस कर लेते हैं। पहली है दोस्तों गर्भावस्था। गर्भावस्था ये होती है दोस्तों अपनी कैसे, 0 से 9 माह, 0 से 9 माह, 0 से 9 महीने तक दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात का। दूसरी होती है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था ये होती है हमारी दोस्तों जन्म से 6 वर्ष तक। कब से दोस्तों, जन्म से 6 वर्ष। और तीसरी होती है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ध्यान रखेंगे दोस्तों, बाल्यावस्था होती है हमारी 12 से 18 वर्ष। और चौथी अवस्था जो होती है हमारी दोस्तों, वो होती है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था ये होती है हमारी कब से कब तक, 12 से 18 वर्ष। कब से कब तक दोस्तों, 12 से 18। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। 4 अवस्थाएं होती हैं हमारी, गर्भावस्था 0 से 9 माह, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, और बाल्यावस्था 12 से 18 वर्ष, और किशोरावस्था जो होती है हमारी, सॉरी दोस्तों बाल्यावस्था गलत होगी, बाल्यावस्था जो होती है हमारी 6 से 12 वर्ष। सॉरी दोस्तों 1 मिनट, 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। कोई बात नहीं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी विल्सन सिंड्रोम। तो बताएंगे वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों अपनी क्या, ऑप्शन नंबर ए डाउन्स सिंड्रोम। ये दोस्तों एक आनुवांशिक एक क्रोमोसोम जनित विकार है, और ये जीवन पर्यंत की स्थिति है जो शरीर में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों अपना क्या, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। तो बताएंगे दोस्तों प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मूल्यों के महत्व को बताना, ऑप्शन बी मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, ऑप्शन सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, और ऑप्शन डी नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अध्यापक के व्यवहार में मूल्यों की स्थापना करना है, स्थापन होना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जब तक अध्यापक के अंदर जो है मूल्य का विकास ना होगा, मूल्य नहीं होंगे, तो बच्चा भी मूल्य नहीं सीख पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ये सर्वोत्तम विधि है। अध्यापक के अंदर भी, अध्यापक के व्यवहार में भी मूल्य स्थापन होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, ये किस से संबंधित है? तो बताएंगे दोस्तों, एक बच्चा जो है अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर ए सीखने का प्रभाव नियम, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, ऑप्शन सी सीखने का तत्परता नियम, ऑप्शन डी सीखने का सादृश्यता नियम।
तो बताएंगे दोस्तों कौन सा हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 4 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने की सादृश्यता नियम जो है इससे संबंधित ये हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो किसने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है मनोविज्ञान में दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी पावला, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी गुथरी। तो दोस्तों अधिगम मनोविज्ञान में जो बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया वो है हमारे कौन? गुथरी साहब जी। इन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। ऑप्शन नंबर ए बोध का विकास करना, ऑप्शन बी आध्यात्म पक्ष पर बल देना, ऑप्शन सी विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, ऑप्शन डी रटने की को प्रेरित करना। तो रटना तो जहाँ भी आया बिल्कुल ही नकारात्मक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमारा भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित कौन सी पर बल देती है? तो दोस्तों वो देती है बल काय पर? ऑप्शन नंबर ए पर, बोध का विकास करना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। बालकों को किसी भी स्तर या कहीं पर भी शिक्षा दी जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, तो उसका मुख्य लक्ष्य बालकों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना होता है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर ए अधिक महत्वाकांक्षा, ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक, ऑप्शन सी विस्तृत शब्दकोश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 7 का हमारा राइट हो जाएगा कौन सा? प्रतिभाशाली बालकों में निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। 130 से अधिक बुद्धि लब्धि होगी, अधिक महत्वाकांक्षी होगा, विस्तृत शब्दकोश उसके अंदर उसका भंडार होगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता भी रहती है इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होती है, अध्ययन में अद्वितीय सफलता रहती है, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण होता है दोस्तों, अमूर्त विषयों में रुचि रहती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऑप्शन नंबर ए अधिगम निरोग नहीं हो सकते, ऑप्शन बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, सी ऑप्शन है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, ऑप्शन डी अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो दोस्तों 8 का राइट क्या हो जाएगा? तो 8 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐसे सही की आवश्यकता होती है सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता रहती है जो विद्यालयों में सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, नहीं हो सकते दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा रिपीट हुआ है दोबारा से, मोस्ट क्वेश्चन है। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग होता है? ऑप्शन नंबर विश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी मुक्तंत्र, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी अपसारी। तो बताएंगे ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो ये रखता है किससे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्लेषणात्मक प्रश्नों से हमारा जो है संबंध रखता है। क्या? ग्रेड अंकों से अलग है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है दोस्तोों, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए योग्यता के आधार पर समूह बनाना, ऑप्शन बी दोहरी कक्षोन्नति देना, ऑप्शन सी कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, ऑप्शन डी विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। तो दोस्तों भावान बच्चों की शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ प्रावधान कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा अपना कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ने कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, यानी कि एक्टिविटी को समृद्ध बनाना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो सर्वश्रेष्ठ प्रावधान हो जाएगा। एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा प्रावधान करना चाहिए, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। क्वेश्चन है अपना क्या? एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए आप बच्चे को सजा देंगे, ऑप्शन बी आप बच्चों को विद्यालय से निकाल देंगे, ऑप्शन सी है आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तो उसे परामर्श देंगे, ऑप्शन डी आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे बच्चे को कि ये हमें नहीं करना चाहिए और हमें ऐसे क्या करना चाहिए, ये हमें परामर्श देना है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियों में से नहीं है? तो बताएंगे दोस्तों कौन सी समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियों में से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रेखा संगठन, ऑप्शन बी मातृ संगठन,
ऑप्शन सी कर्मचारी संगठन, ऑप्शन डी रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। तो दोस्तों कौन सी समुदाय विद्यालय की सहयोगी समितियों में से नहीं है, तो वो नहीं है दोस्तों कौन सी हमारी, ऑप्शन नंबर बी मातृ संगठन जो है वो समुदाय विद्यालय की सहयोगी समितियों में से नहीं है दोस्तों। और बकाया तीनों हमारी विद्यालय की सहयोगी समिति हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लॉक करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है दोस्तों क्या, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी बच्चे की छवि की सुरक्षा, ऑप्शन सी उनके अंकों में सुधार करना, ऑप्शन डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट हो जाती है उनकी। बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने के परिणाम क्या रहता है हमारा, यही रहता है, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा जो होती है वो नष्ट हो जाती है, नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। तो डी राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है अपना, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के मूल और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। सी ऑप्शन में व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन डी है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो बे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं बताएंगे दोस्तों क्या राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा, सी राइट हो जाएगा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 15। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो बताएंगे जीन पियाजे के अनुसार जो है अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की खोजबीन जीन पियाजे के अनुसार ये अधिगम के लिए आवश्यक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ए ऑप्शन है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। बी ऑप्शन है शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता के सूचक हैं। ऑप्शन सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन डी है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, तो बताएंगे दोस्तों 16 का राइट आंसर, 16 का राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है अपना दोस्तों, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो बताएंगे दोस्तों गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक बुद्धि से, ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि से, ऑप्शन सी आध्यात्मिक बुद्धि से, ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि से। तो दोस्तों गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं, तो गोलमैन संबंधित हो जाएंगे दोस्तों, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवेगात्मक बुद्धि से जो हमारे गोलमैन संबंधित हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 18। अभिप्रेरण के लिए अक्सर किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संवेग का, ऑप्शन बी आत्मविश्वासता का, ऑप्शन सी भावना का, ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण का। तो अभिप्रेरण के लिए अक्सर कौन से शब्द का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आवश्यकता का भी उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। ऑप्शन बी कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। ऑप्शन सी उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। डी ऑप्शन विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो बताएंगे दोस्तों अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो 19 का राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी दोस्तों तभी। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉइड के अनुसार ऑप्शन नंबर ए ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं। ऑप्शन बी
विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य करने की असफलता। सी ऑप्शन है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रॉइड के अनुसार कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो फ्रॉइड के अनुसार कथन सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखेंगे, मोस्ट ही कथन है ये फ्रॉइड के अनुसार। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपना स्कोर जरूर हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट नजर आए तो दोस्तों ज़रूर बताएं, उसमें हम सुधार करेंगे। और इतनी कम समय में दोस्तों आपके लिए इतनी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं, तो आपको सपोर्ट करना एक बनता है। तो दोस्तों वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को एक प्रत्येक व्यक्ति को बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट का आनंद मिल सके और तैयारी को दोस्तों अपनी नियमित बनाए रखें। तो दोस्तों मस्त रहें, एकदम स्वस्थ रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।